आपके अनोखे अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए आज की सुबह आपकी संतानें एक बार फिर से आपके चरणों में हैं। और प्रभु हम हर्षित हैं प्रभु, क्योंकि लूका की किताब उसके 10वें अध्याय उसके 19वें पद में लिखा है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। और प्रभु इस महान प्रतिज्ञा के साथ आज हम दिन का आरंभ करते हैं। हमें मालूम है प्रभु कि आपने हमें यह अधिकार दिया है और उसी अधिकार के साथ प्रभु हम अपने जीवन का आरंभ करने की क्षमता पाते हैं, शक्ति पाते हैं और आप पर भरोसा रखते हुए अपने सर्वस्व को समर्पित कर पाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपकी आत्मा प्रभु इन दिनों बहुत आयत से हम पर उंडेली जाती है और प्रभु हम उन बड़े बड़े कामों के लिए चुने जाते हैं। और आपने स्वयं कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम जिस भी हाल और दशा में हैं, अगर वो आपकी दृष्टि में उचित नहीं है तो सबसे पहले प्रभु वो हाल और दशा को सुधार दीजिए प्रभु। क्योंकि प्रभु अगर हम सुदृढ़ नहीं होंगे तो प्रभु हम आपके नाम से कैसे जाने जाएंगे। अगर हम अपने आप को संसार, शरीर और भौतिकता के लिए मृत ना हो तो पिता आप हम में कैसे जीवित रहेंगे। प्रभु आज की सुबह हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर की बुराइयों को पहले त्यागने दीजिए प्रभु। हमें प्रभु उस बुराइयों से बचा लीजिए प्रभु। हमारे अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, मतवालापन, मूर्ति पूजा, जादू टोना, लीला क्रीड़ा, नैन से सैन, दोचित्तापन, अहंकार से प्रभु हमें पहले इन सारी बातों को निकाल फेंकने में प्रभु हमारी सहायता करिए। क्योंकि प्रभु आज की सुबह हमारे मन के अंदर यही प्रार्थना है कि हम सिद्ध बन जाएं प्रभु, हम परिपक्व हो जाएं प्रभु, उद्धार का सही मायने हम में दिखने लगे प्रभु। हम प्रभु संसारिक और संसार की वस्तुओं के लिए या इच्छाओं के लिए मर जाएं प्रभु। आप हम में जीवित हो ताकि हम प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के चलने के योग्य बन सके। पिता, हम चाहे नर हो या नारी हो, हम सबके मन के अंदर यही कामना है कि हमें आप अपने जैसा बनाइए, ताकि प्रभु हमारे स्वभाव से, हमारे व्यवहार से, हमारे बोलचाल से, हमारे व्यक्तित्व से प्रभु आप प्रकट हो। और जब ऐसा होगा प्रभु तो हम स्वतः ही आशीषित होंगे। तब प्रभु हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रभु आप हमें भौतिक वस्तुओं से मालामाल कर देंगे। तब प्रभु हमें किसी की तरफ किसी लालसा से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी दृष्टि तो आपके ऊपर बनी रहेगी, क्योंकि सहायता आपकी तरफ से मिलती है। हमें प्रभु फिर किसी से चाहत की उम्मीद नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रभु आप हमसे प्रेम करने वाले जीवित खुदा हमारे साथ होंगे। प्रभु हमें फिर किसी उम्मीद से जीवित नहीं रहना पड़ेगा जो कि क्षण भंगुर है और पल भर में वो समाप्त हो जाएगा। ऐसी वस्तुओं से प्रभु हम बच जाएंगे। प्रभु हमें आपकी आवश्यकता है।
हमारी बीमारियों में चंगाई की आवश्यकता है। हमारी निर्बलता में आपके सहारे की आवश्यकता है। हमारे दुख और परेशानियों में आपकी ढाढ़स और शांति की आवश्यकता है। हमारी निराशा में आपकी आशा की आवश्यकता है। जो निसंतान बहनें हैं प्रभु, उन्हें संतान की आपसे आशा है प्रभु। वो भरोसा रख के आपसे प्रार्थना करती हैं प्रभु। कई बेरोजगार प्रभु रोजगार की चाहत में आपकी तरफ देखते हैं प्रभु। कई परिश्रम करने वाले अपने रोजी रोजगार, अपने दैनिक जीवन और अपने रोजमर्रे की आवश्यकताओं के लिए आपकी तरफ निहारते हैं प्रभु। निश्चित मनुष्य को आपने परिश्रम की रोटी खाने की बात कही है, और प्रभु हम आपसे यही कहते हैं कि परिश्रम के लिए ऊर्जा आपके द्वारा मिलने पाए। ऐ पिता, आपने कहा है कि मेरा राज और पराक्रम युगानुयुग की है। सो प्रभु, आपके राज और पराक्रम के लिए अपने दास और दासियों को हिम्मत, ताकत और बल दे प्रभु, ताकि वो सताव में, मार कुटाई में, पीड़ा में, वेदना में, विरोध की परिस्थितियों में, जेल खानों में भी प्रभु आपके नाम की भय भक्ति में प्रभु जीवित रह सके। पिता परमेश्वर, हमारे छोटे बच्चे आपके नाम में आशीषित हों प्रभु, उन्हें ज्ञान, बुद्धि और समझ मिले। हमारे बुजुर्ग प्रभु आपके सुधि में, आपकी दृष्टि में बने रहे प्रभु। विधवा, अनाथ, बेसहारा, लाचार प्रभु आपके प्रेम को पाए प्रभु। और हर एक पृथ्वी पर विश्वास करने वाले लोग जो प्रभु इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, उन सबों पर आपकी कृपा, दृष्टि और अनुग्रह बनी रहे। संभवतः प्रभु हमारे मन के विचारों को जानने वाला परमेश्वर आप हैं, और जिनकी जैसी आवश्यकता है प्रभु उनके विश्वास के अनुसार उन्हें वैसा ही प्रभु प्रतिफल दे, ताकि वो भी प्रभु आपको धन्यवाद, स्तुति, महिमा की भेंट समर्पित कर सके। प्रभु ये सारी प्रार्थनाएं आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं, इस आशा से प्रभु कि हमें शाम का मौका मिलेगा ताकि हम इन प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर पाके आपको धन्यवाद दे सकें। विनती को उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन।